ये जगह भोले भाले लोगों के लिए नहीं बनी। यहाँ मासूमियत की नहीं, चालाकी की कदर होती है। यहाँ जीतता वही है जो हालात को पढ़ना जानता है, जो अपनी कमजोरी को हथियार में बदल लेता है और जो सही वक्त पर ऐसी चाल चला दे कि सामने वाला सोचते सोचते ठहर जाए। अगर तुम सोचते हो कि बस अच्छा बनकर जिंदगी कट जाएगी, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए उलट है। यह तुम्हें नहीं बदलने वाला, यह तुम्हें जगा देगा। क्यों? क्योंकि दुनिया किसी की दया नहीं दिखाती, दुनिया परिणाम देखती है। दया से कोई दरवाजा नहीं खुलता, समझदारी से खुलता है। और समझदारी सीखने का सबसे तेज रास्ता है चाणक्य की सूक्ष्म नीति। तुम्हारे पास एक दिल है, ठीक है, इसका सम्मान, लेकिन हक करने के लिए सिर्फ दिल साफ होना काफी नहीं। तुम्हें चाहिए दिमाग की तेज धार, आत्मसम्मान और कुछ ऐसे नियम जिन्हें अपनाकर तुम उसी हवा में सांस ले सको जो विजेताओं की होती है। यह मान लो, यह सत्य है। और अगर तुम इसे मान लेते हो तो शुरू करो सुनना, क्योंकि आगे जो बातें हैं वे तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल देंगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा वे 30 नियम जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाए होते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये नियम भावनाओं को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देकर ताकत बनाते हैं। ये नियम तुम्हें भोला नहीं, बल्कि बुद्धिमान बनाते हैं। वही बुद्धिमत्ता जो असली जीवन में काम आती है। नियम नंबर 1, सोच समझकर बोलो। शब्द तुम्हारी तलवार हैं, बोलना आसान है, पर हर शब्द तुम्हारी छवि बनाता है। हंसते हंसते कर दी गई गलती बात तुम्हारी मेहनत का मजाक बना सकती है। अगर तुम्हारे शब्द बेबाक और बिना परख के हों तो लोग उन्हें हल्का लेंगे, तुम्हें घटिया समझेंगे। बोलो पर सोचकर, बोलो पर हथियार बनाकर, बोलो पर वजनदार। सोचो, एक नेता है, सभा में चमक रहा है, पर अचानक उसने बिना सोचे कुछ कहा और लोग हंसी में टूट गए। उसकी बातों की भारी झंझट खत्म, उसकी इमेज क्षतिग्रस्त। वही नेता अगर ठीक शब्द चुनकर बोलता तो लोग उसके सामने सन्न होते। यही फर्क है बोली की तीव्रता और चुनी हुई भाषा का। तुम्हारी जुबान एक हथियार है, इसे अनियंत्रित छोड़ना तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। पर जब तुम अपने शब्दों को ट्यून्ड कर लेते हो, तब वही जुबान तुम्हें हर तल्ख मोड़ पर जीत दिलाती है। शब्द बोलो, पर पहले माप लो, क्या यह शब्द तुम्हारी स्थिति मजबूत करेगा या कमजोर। नियम नंबर 2, कभी अपनी कमजोरी खुलकर मत दिखाओ। यह दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई है, शिकार और शिकारियों की। जो कमजोर दिखता है वही शिकार बनता है। लोगों को सहानुभूति नहीं, अवसर चाहिए। और जब तुमने अपनी पीड़ा सबके सामने रख दी तो आधे लोग बस सुनते हैं और बाकी की सोच होती है। अब इसको कैसे यूज किया जाए? याद रखो, कमजोर दिखना आत्मखोज नहीं, आत्महानि है। अगर तुम्हें मदद चाहिए, चुनकर मांगो। अगर तुमने ही हर चीज खोलकर बता दी तो जो तुम्हारी मदद करेगा उसकी मंशा साफ नहीं होती। अक्सर उसका मकसद तुम्हें नियंत्रित करना होता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुरक्षित जगह पर संभालता है, ना कि उसे सार्वजनिक मंच पर उजागर कर देता है। कमजोरी में ताकत बनाओ और तभी लोगों की आंखें तुम्हारे ऊपर टिकी रहेंगी, न कि तुम्हारी नाक पर हंसी। नियम नंबर 3, खुद की इज्जत करो, वरना दुनिया तुम्हें भुला देगी। तुम्हारी आत्मसम्मान तुम्हारा मूल्य है। अगर तुम खुद को तुच्छ मानोगे, वही समाज करेगा। अगर तुम खुद को कीमती मानो, समाज भी वही करेगा। यह कोई दर्शन नहीं, यह प्राचीन और क्रूर वास्तविकता है। जो लोग अपनी कीमत कम कर लेते हैं, उन्हें लोग तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक काम चल रहा हो, फिर फेंक देते हैं। जो लोग अपनी कीमत पर अडिग रहते हैं, उन्हें लोग संभालते हैं, कड़ी इज्जत देते हैं और उनके लिए स्थान बनाते हैं। आत्मसम्मान का पहला नियम, अपने मूल्यों के लिए खड़े रहो। खड़े रहो तब भी जब बाकी सब झुक रहे हों। नियम नंबर 4, नकारात्मक सवालों का जवाब। समझदारी से 2 लोग सवाल करते हैं, कुछ सवाल उन पर टिप्पणी करने के लिए, कुछ सवाल नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारा काम है गुस्से में आकर नहीं, पर इतनी धारदार बुद्धि के साथ जवाब देना कि सामने वाले की सुई कंगाली हो जाए। गुस्सा दिखाने से तुम छोटे दिखते हो, शांत और तेज शब्दों में जवाब देने से तुम बड़े। एक आदमी ने ताना मारा, तुम तो सिर्फ किस्मत वाले हो।
अगर तुम चिल्लाओगे तुम गलत सिद्ध हो जाओगे। अगर तुम ठंडे दिमाग से जो जवाब दोगे वह इतना सटीक होगा कि सामने वाला खुद मुंह छिपा लेगा। यही असली जीत है। हंसते हुए जवाब दो, पर ऐसा जवाब कि सामने वाले के दांत पीछे खिसक जाएं। नियम नंबर 5, मतलब के बिना कोई सगा नहीं होता। यह कड़वा सत्य है। लोग रिश्ते नहीं, फायदे देखते हैं। जब तक तुम्हारे पास पावर, पैसे या फायदा होगा वो तुम्हारे साथ होंगे। जब तुम्हें कमी होगी वे चले जाएंगे। यह असंसदीय नियम नहीं बल्कि व्यवहारिक यथार्थ है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपनी ताकत बढ़ाओ ताकि किसी की जरूरत पर तुम्हें नहीं फंसना पड़े। जब तुम सबकी मदद छोड़कर अपने आप खड़े दिखोगे लोग वापस आकर तुम्हें सम्मान देंगे। पर जब तुम किसी के कंधे पर टिके रहोगे वही लोग तुम्हारी कीमत तय कर देंगे। नियम नंबर 6, आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे आत्मविश्वास की असली गवाही देती है। आंखें झुकाओगे लोग तुम्हें छोटा समझेंगे। आंखों में आंखें डालकर बात करोगे सामने वाला समझेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम डर नहीं रहे। यह साधारण पर बेहद शक्तिशाली तरीका है। हर बातचीत में यह तुम्हारा खैरख्वाह बनेगा। न केवल सामने वाला बल्कि तुम्हारा खुद का दिमाग भी मजबूत महसूस करेगा। आंखें उस आत्मा की भाषा हैं और अगर तुम उसे पढ़ना आ जाओ तो दुनिया तुम्हारी सुनती है। नियम नंबर 7, धैर्य रखो। बिना धैर्य विनाश निश्चित है। धैर्य न हो तो कोई भी योजना सफल नहीं होती। जल्दी निर्णय लेना अक्सर सबसे महंगा निर्णय होता है। चाणक्य कहते, समय का इंतजार करो और जब समय सही हो तो वार करो। जल्दी में उठाया गया कदम अक्सर अंतिम कदम बन जाता है और बहुत से लोग जीवन भर उसी गलती के दाग के साथ जीते हैं। किसी भी संघर्ष में धैर्य ही असली ताकत है, क्योंकि धैर्य से निर्णय सूझते हैं और निर्णय ही विजय दिलाते हैं। नियम नंबर 8, सही शब्द सही वक्त। कला सीखो, शब्दों का सही संयोजन और सही टाइमिंग, यह कला है। किसी से कुछ कहना है तो पहले सोचो, क्या यह शब्द अभी बोलने का सही समय है? क्या यह शब्द मेरे मकसद को आगे बढ़ाएगा? गलत वक्त पर कही गई बात तुम्हें हास्यास्पद कर सकती है। सही वक्त पर चुनी हुई बात तुम्हें राजा बना देगी। नियम नंबर 9, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी पहचान है। अगर तुमने गलत लोगों के साथ समय बिताया, उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका आलस्य, सब कुछ तुम्हें खा जाएगा। जब तुम लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहोगे तब तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे। नियम नंबर 10, सोचना बड़ा रखो। छोटी सोच कभी ऊंचाई नहीं देती। छोटी सोच एक अजीब कैद है और बड़ी सोच एक मंच है। अगर तुम छोटे सपने देखोगे तुम्हारी दुनिया छोटी रहेगी। बड़े सोचना मतलब जोखिम लेना, पर वही जोखिम तुम्हें बड़े परिणाम दिलाते हैं। जो लोग बड़ा सोचते हैं वे मेहनत, संयम और योजना के साथ उसे हासिल करते हैं। यही चाणक्य की नीति है। बड़ा लक्ष्य, सटीक योजना और अटल धैर्य। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि इस चैनल पर सिर्फ बातें नहीं बल्कि सच्चाई की आग बोली जाती है तो अब सिर्फ सुनने वाले मत बनो, इस क्रांति का हिस्सा बनो। अभी चाणक्य विवेक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें झूठी दुनिया से निकालकर तुम्हारे भीतर के रणनीतिकार से मिलवाता है। मत भूलो, हर सब्सक्राइब करने वाला एक सैनिक है जो अंधकार के खिलाफ इस विचार युद्ध में खड़ा है। तो अगर तुम सच के साथ हो, अगर तुम वो इंसान हो जो भीड़ में नहीं विवेक से जीना चाहता है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि जागरण का समय आ चुका है। चाणक्य विवेक, जहां शब्द नहीं शस्त्र बोला जाता है, जो दिल के जरिए दिमाग तक पहुंचे। अगर जीवन एक युद्ध है तो भावनाएं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा हथियार दोनों हैं, क्योंकि भावनाएं वही करती हैं जो तुम उन्हें सिखाते हो। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम टूटते नहीं, तुम अंदर से जलते हो। पर जो समझदार होते हैं वो उसी जलन को आग बना देते हैं और वही आग उन्हें मुकाम तक ले जाती है। इस भाग में वही आग जगाने की बात है। नियम नंबर 11, जो तुम्हें भावनाओं से हरा दे वो तुम्हारा मालिक है। अगर कोई तुम्हें गुस्से में ला सकता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई तुम्हें रुला सकता है तो वो तुम्हारे मन पर हावी है।
और अगर कोई तुम्हें अपनी बात से डिगा दे तो समझो तुमने अपने निर्णयों की चाबी उसके हाथ में दे दी है। याद रखो, भावनाएं कमजोरी नहीं होती जब तक तुम उन्हें काबू में रखते हो, पर जिस दिन भावनाएं तुम पर हावी हो जाए उस दिन तुम अपने ही जीवन के दर्शक बन जाते हो, खिलाड़ी नहीं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से अपना संतुलन खो देता है वह युद्ध में जीवित नहीं रहता। इसका अर्थ साफ है, भावनाएं रखो पर उन्हें आदेश देना सीखो, वरना तुम सदा किसी और के आदेश पर नाचते रहोगे। नियम नंबर 12, जब तक तुम हार मानते रहोगे लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। हार एक बार की घटना नहीं होती, यह एक मानसिक स्थिति है, और जो बार बार अपनी हार को किस्मत कहकर खुद को समझाते हैं वे धीरे धीरे दूसरों के औजार बन जाते हैं, क्योंकि जो खुद को हारा मान लेता है वो दूसरों को जीत का हक सौंप देता है। कभी किसी ऑफिस में, किसी रिश्ते में या समाज में देखा है, एक व्यक्ति जो बार बार समझौता करता है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो ना नहीं कहेगा, और जब इंसान ना कहना छोड़ देता है दुनिया उसे मिटा देती है। इसलिए हार मानना बंद करो। भले आज तुम टूटे हो पर कल तुम चमकोगे अगर आज तुम खड़े रहने की हिम्मत रखते हो। नियम नंबर 13, अपना मूल्य बढ़ाओ वरना तुम्हें सस्ता समझ लिया जाएगा। एक आदमी था, मेहनती, सच्चा, पर हमेशा झुक जाता था। हर कोई उसे अच्छा कहता पर किसी ने उसे महान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने खुद अपनी कीमत तय नहीं की। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, यहां कीमत हमेशा खुद तय करनी पड़ती है। अगर तुम खुद अपनी कीमत नहीं बताओगे तो लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से तोल देंगे। जितना तुम खुद को कम आंकते हो उतना ही दुनिया तुम्हें सस्ता समझती है, पर जिस दिन तुम अपने मूल्य पर डट गए उस दिन लोग तुम्हें खरीदना नहीं, सम्मान देना शुरू करेंगे। याद रखो, इज्जत दी नहीं जाती, छीनी जाती है, पर बिना आवाज के। नियम नंबर 14, सब पर भरोसा मत करो क्योंकि सबसे बड़ा वार अपने ही करते हैं। चाणक्य ने कहा था, सर्प, अग्नि और विश्वासघाती ये तीनों एक ही क्षण में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, परखा हुआ होना चाहिए। हर इंसान जो मीठा बोले वो सच्चा नहीं होता, हर वो जो पास बैठता है वो तुम्हारा साथी नहीं होता, और हर वो जो तुम्हारे लिए मुस्कुराता है वो तुम्हारी जीत नहीं चाहता। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, अपने रहस्य सिर्फ खुद तक रखो क्योंकि वही रहस्य तुम्हारी ताकत है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में 80% रिश्ते लाभ पर टिके हैं, और अगर तुमने बिना सोचे भरोसा किया तो वही लोग तुम्हारे पतन की कहानी लिख देंगे। नियम नंबर 15, वक्त के साथ चलो वरना वक्त तुम्हें कुचल देगा। जो लोग कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, वो दरअसल ठहर चुके हैं, और ठहराव का मतलब है खत्म होना। समझदारी यही है कि वक्त के साथ खुद को ढालो। वक्त बदलता है और जो नहीं बदलता वो इतिहास बन जाता है, और इतिहास कभी लौटता नहीं। अगर तुम आज के दौर में भी पुराने सोच के साथ जी रहे हो तो तुम्हारे सपने तुम्हारे जमाने के साथ ही मर जाएंगे। वक्त का सम्मान करना सीखो क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। नियम नंबर 16, कभी किसी के पैर मत पकड़ो, बस अपना काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे पैर छुए। ये दुनिया झुकने वालों की नहीं, टिके रहने वालों की है। झुकोगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे, खड़े रहोगे तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। कभी किसी से ये मत कहो कि मुझे एक मौका दो, खुद को ऐसा बना दो कि दुनिया तुम्हें मौका देने पर मजबूर हो जाए। चाणक्य कहते, जो व्यक्ति खुद की पहचान खुद नहीं बनाता वो दूसरों के नाम से जीने को मजबूर होता है। इसलिए अपनी पहचान खुद बनाओ। लोगों के पैर पकड़ने की जगह अपने काम को इतना धारदार बनाओ कि लोग खुद झुक जाएं। नियम नंबर 17, जब तुम अकेले खड़े रहना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें झुक नहीं सकती। अकेलापन डर नहीं होता, वो आग होती है, और जो इस आग में जलना सीख जाता है वो जीवन के हर अंधकार को चीर देता है। क्योंकि जब कोई नहीं होता तब तुम खुद होते हो, और जो खुद को संभाल सकता है वो किसी भी दुनिया को हिला सकता है। लोग हमेशा भीड़ में ताकत ढूंढते हैं, पर सच्चे योद्धा खामोशी में खुद को मजबूत बनाते हैं। जब तुम अकेले खड़े रहना सीख जाओगे
तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि तब तुम्हारा सहारा तुम्हारा आत्मविश्वास होगा। नियम नंबर 18, अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। हर इंसान के अंदर एक ज्वाला होती है, कभी सपनों की, कभी बदले की, कभी सम्मान की, पर धीरे धीरे दुनिया उस पर धूल चढ़ा देती है। लोग कहते हैं अब उम्र हो गई, अब शांति रखो, पर असली इंसान वो है जो अपनी आग कभी नहीं बुझने देता। वो हर सुबह उस आग को याद करता है, हर असफलता के बाद उसे और भड़काता है, और एक दिन वही आग उसे बाकी सबसे अलग बना देती है। अगर तुम अपने अंदर की आग को जिंदा रख पाओ तो दुनिया चाहे जो भी करे तुम्हारा नाम मिटा नहीं सकती। कभी कभी जिंदगी हमें नहीं, हमारी नादानियों को सजा देती है। संभल जाओ, वरना पछताना जरूर पड़ेगा। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। कुछ लोग दिल नहीं दिमाग लूटने आते हैं। जब तक इंसान समझता है कि कौन अपना है, तब तक नुकसान हो चुका हो। नियम नंबर 19, जिस दिन तुम डर से ऊपर उठ गए उसी दिन तुम अमर हो गए। डर एक भ्रम है, वो तुम्हारे दिमाग में है, असल में नहीं। और जो अपने दिमाग को जीत लेता है वो दुनिया के किसी भी खेल में हार नहीं सकता। डर को मिटाने का तरीका उसका सामना करना। भागोगे तो वो पीछा करेगा, टकराओगे तो वो खत्म होगा। जिंदगी में असली जीत डर के पार है, पर वहां तक वही पहुंचते हैं जो गिरने से नहीं डरते। नियम नंबर 20, जीतने के बाद भी विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही असली ताकत है। अहंकार वो जहर है जो विजेता को भी भिखारी बना देता है। विनम्रता वो सुगंध है जो तुम्हारे नाम को अमर करती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति जीत के बाद भी सिर झुकाए रखता है वो वही है जिसके सामने इतिहास झुकता है। इसलिए जब तुम सफल हो जाओ तो याद रखना, जीत को संभालना जीतने से भी मुश्किल है। विनम्र रहो, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र की पहचान है। कभी कभी शब्द सुनने से ज्यादा जरूरी होता है बोलना। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में कोई आग जगाई है, अगर तुम्हें लगा कि हाँ यही सच है, तो चुप मत रहो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो तुम सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे होते, तुम अपने अंतरात्मा की घोषणा कर रहे होते हो। चाणक्य ने कहा था, जो अपने विचारों को प्रकट करता है वो दुनिया में अमर हो जाता है। तो अपनी आवाज उठाओ, कमेंट में वो सच लिखो जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट किसी और को जगाने की वजह बन सकता है। जब आत्मा अपने ही कर्मों से सवाल करती है, कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग हर हाल में उठ खड़े होते हैं जबकि कुछ उसी हाल में डूब जाते हैं? क्यों किसी के लिए एक ठोकर सबक बन जाती है और किसी के लिए वो ठोकर जिंदगी का अंत? क्योंकि फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क उस सोच में होता है जो हर वार के बाद भी कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ हूं। नियम नंबर 21, किस्मत सिर्फ बहाना है, कर्म ही पहचान है। चाणक्य ने कहा था, किस्मत उसी की बदलती है जो कर्म करने से नहीं डरता। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, पर सच ये है, किस्मत का नाम लेकर लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो मेहनती मजदूर हमेशा गरीब और बेईमान अमीर होते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म ही असली देवता है। जो कर्म करता है वही भाग्य बनाता है। बाकी सब सिर्फ कहानी है जिससे लोग अपने आलस्य को जायज ठहराते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो तुम्हारे फैसलों का नतीजा है, किस्मत का नहीं। याद रखो, किस्मत को दोष देना आसान है, पर अपनी गलती को पहचानना साहस मांगता है। नियम नंबर 22, जो खुद को सुधार लेता है वो दुनिया को सुधार सकता है। हर इंसान को लगता है कि दुनिया गलत है, रिश्तेदार धोखेबाज हैं, दोस्त स्वार्थी हैं, सिस्टम गंदा है। पर क्या कभी खुद को आईने में देखा है? क्या कभी अपने अंदर झांका है कि मैं कितना ईमानदार हूं अपनी सोच से? चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया उसके लिए जीत और हार दोनों एक खेल बन जाते हैं। जो खुद पर काम करता है वो किसी से उम्मीद नहीं रखता। वो जानता है कि उसकी जिंदगी उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो खुद को सुधार लेता है वो दुनिया को भी बदलने की ताकत रखता है। नियम नंबर 23, असली युद्ध भीतर का होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, वो तुम्हारा अंदर का डर, आलस्य और संदेह है। युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। हर बार जब तुम टालते हो, जब तुम डरते हो,
जब तुम खुद पर शक करते हो तब तुम खुद को हरा देते हो। चाणक्य ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए जीत निश्चित है। बाहर के शत्रु सीमित हैं, पर भीतर के शत्रु अनगिनत। और जब तक तुम अपने भीतर के युद्ध में विजयी नहीं होते तब तक बाहर का कोई युद्ध मायने नहीं रखता। नियम नंबर 24, दर्द से भागो मत, उसे साधो। लोग दर्द से डरते हैं। वो सोचते हैं कि दर्द बुरा है, पर सच ये है, दर्द सबसे बड़ा शिक्षक है। हर महान व्यक्ति दर्द से गुजरा है। हर सफल इंसान ने 1000 असफलताओं का स्वाद चखा है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दुख को स्वीकार कर लेता है वो सुख का अधिकारी बन जाता है। मत भूलो, हीरा कोयले से तब बनता है जब वो दबाव झेलता है। अगर तुम हर दर्द से भागोगे तो तुम कभी चमक नहीं सकोगे। दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें तराशता है। नियम नंबर 25, जो गिरकर उठता नहीं वो मरकर भी हारता है। जिंदगी में हर किसी को गिरना पड़ता है, पर जो वहीं बैठ जाता है वो अपनी मौत खुद लिख देता है। गिरना पाप नहीं है, पर गिरकर रुक जाना कमजोरी है। हर ठोकर में एक सबक छिपा है, हर असफलता में एक नया रास्ता। चाणक्य ने कहा, जिसे असफलता ने नहीं सिखाया वो सफलता का हकदार नहीं। इसलिए गिरो पर उठो भी, क्योंकि गिरना अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। नियम नंबर 26, जो बोलने से पहले सोचता है वही विजेता होता है। शब्द तलवार से ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ देता है और एक सही शब्द किसी का जीवन बदल देता है। चाणक्य कहते थे, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। कभी किसी से इतना ना बोलो कि कल वही शब्द तुम्हें अपमानित करे। कभी किसी के सामने अपने सारे राज्य मत खोलो, क्योंकि वही शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकते हैं। शब्दों की ताकत वही जानता है जो बोलने से पहले सोचता है और सुनने के बाद मुस्कुराता है। नियम नंबर 27, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अगर तुम रुके तो जिंदगी रुक जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा जेल है लोग क्या कहेंगे। लोग हर हाल में कुछ कहेंगे। तुम सफल हुए, जलेंगे। तुम असफल हुए, हंसेंगे। तुम चुप रहे, चर्चा करेंगे। तो फिर क्यों ना वही करो जो तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है। चाणक्य कहते थे, दूसरों की राय सुनो पर अपना रास्ता खुद तय करो। लोग तुम्हें रोकेंगे, हंसेंगे, गिराएंगे, पर वही लोग एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगे। इसलिए लोगों की नहीं, अपने कर्म की सुनो। नियम नंबर 28, अपने गुरु का चुनाव समझदारी से करो। हर कोई जो सिखाता है वो गुरु नहीं होता। गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को उजाला बना दे। आज के दौर में लोग हर चमकती चीज को ज्ञान समझ लेते हैं, पर असली गुरु वो है जो तुम्हें कठोर सच दिखाए, न कि मीठे झूठ। चाणक्य कहते थे, गुरु वही जो तुम्हारे मन को जीत ले, ना कि तुम्हें अपने पीछे बांध ले। अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें सोचने से रोक रहा है तो वो गुरु नहीं, व्यापारी है। क्योंकि असली गुरु तुम्हें खुद पर निर्भर बनाता है, किसी और पर नहीं। नियम नंबर 29, समय को हल्के में मत लो, वही तुम्हारा न्यायाधीश है। हर इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, पर चाणक्य ने कहा, जो समय की कीमत नहीं जानता समय उसे मिटा देता है। समय किसी का नहीं होता, वो चलता रहता है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। इसलिए हर क्षण को पकड़ो, हर पल का उपयोग करो, क्योंकि यही पल तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। मत सोचो कि कल करेंगे, क्योंकि कल का कोई वादा नहीं है। आज ही वो करो जो जरूरी है। नियम नंबर 30, कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप झुकेगा। कर्म का सिद्धांत वही है जो चाणक्य ने सिखाया। जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वो कभी असफल नहीं होता। लोग परिणाम देखकर काम करते हैं, पर समझदार लोग काम देखकर परिणाम पाते हैं। कर्म करते रहो, क्योंकि परिणाम तुम्हारा दास है, मालिक नहीं। जब तुम कर्म में निपुण हो जाओगे तो फल अपने आप झुक जाएगा। समापन, जब इंसान खुद से जीत जाता है तब दुनिया हार जाती है। अंत में याद रखो, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, ना दोस्त के लिए, ना प्यार के लिए, ना तकदीर के लिए। जो रुकता है वही हारता है, जो चलता रहता है वही इतिहास बनाता है। क्योंकि चाणक्य के शब्दों में, जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी चलने का साहस रखता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें लगा कि
हाँ, यही तो वो सच है जो कोई नहीं बोलता। तो बस यूं ही मत चले जाना, क्योंकि जो सुनकर चला जाता है वो वही बनता है जिसे दुनिया चलाती है। पर जो ठहर कर सोचता है वो बनता है जो दुनिया बदलता है। चाणक्य विवेक सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह उस आग का नाम है जो तुम्हारे अंदर की नींद तोड़ देगी, जो तुम्हें गुलाम नहीं रणनीतिकार बनाएगी। तो अगर तुम सिर्फ जीना नहीं बल्कि जीतना सीखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर वीडियो, हर शब्द तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाने के लिए लिखा जाता है। नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अपने भीतर के चाणक्य को जगाने के लिए। और अगर तुम्हें लगा कि यह वीडियो किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है तो उसे शेयर करो, क्योंकि ज्ञान तभी पवित्र होता है जब बांटा जाता है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। शायद आपको लगता है एक लाइक से क्या फर्क पड़ेगा, पर सुनो, लाइक सिर्फ बटन नहीं होता, वो उस सोच की पहचान होती है जो सच का साथ देती है। जब तुम लाइक करते हो तो तुम सिर्फ वीडियो को नहीं, एक जागरण के संदेश को ताकत देते हो। तो अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द दिल को चीरते हैं, अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो सच बोलता है, तो अभी उस लाइक बटन को आग की तरह दबा दो, क्योंकि ये वही एक काम है जो हमें दुनिया के झूठ के खिलाफ खड़ा रखता है। याद रखो, हम यहाँ व्यर्थ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, हम यहाँ चेतना जगाने आए हैं। और इस जागरण की शुरुआत तुम्हारे एक सब्सक्राइब से होती है। चाणक्य विवेक, जहाँ शब्द नहीं चेतावनी बोली जाती है। अब भी जुड़ो, क्योंकि जागरण का वक्त आ गया है। दुनिया तालियां नहीं बजाती, जब तुम गिरते हो तो हंसती है। अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं है तो दुनिया तुम्हें राख बना देगी। समझदार वो नहीं होता जो बोलता है, समझदार वो होता है जो चुप रहकर सब देखता है।